मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को जो आपस में मस्ती कर रहे होते हैं और व्लॉग बना रहे होते हैं, क्योंकि उन बच्चों की माँ एक फुल टाइम यूट्यूब ब्लॉगर होती है और वो सारी चीजें रिकॉर्ड करती है। उन लोगों ने अपना व्लॉग खत्म किया ही होता है कि अचानक से उनके घर के अंदर एक कौवा घुस जाता है। इससे पहले कि वो उस कौवे के पकड़ते, वो कौवा घर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें तोड़ फोड़ कर देता है। अब वो बच्ची जिसका नाम टिंजा है, वो जैसे तैसे उस कौवे को एक चद्दर के अंदर लपेट के पकड़ लेती है। अब वो बच्ची उस कौवे को बाहर छोड़ने जा ही रही होती है कि अचानक से उसकी माँ उससे मांगती है और उसकी गर्दन मोड़ देती है और उस पक्षी को मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पड़ोस में रहने वाली बच्ची जेटा को, जो कि अपने डॉगी को बहुत प्यार करती है और अपने डॉगी के साथ गार्डन में खेल रही होती है। अब जैसे ही टिंजा उस डॉगी को हाथ लगाती है, वो डॉगी अचानक से टिंजा को काट लेता है, लेकिन टिंजा को उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो टाइम पे अपना हाथ उस और डॉगी के मुंह से निकाल लेती है। टिंजा अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब हमें दिखाते हैं टिंजा जब सो रही होती है तो उसे पास के जंगलों से कुछ अजीब सी आवाजें आती है और वो उसे देखने के लिए जंगल की तरफ चल देती है। अब जैसे ही टिंजा वहां पे पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर एक घायल कौवा पड़ा हुआ है। अब टिंजा उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता, वो उसी घायल अवस्था में तड़पता रहता है। अब टिंजा उस पक्षी को उस दर्द से निजात दिलाने के लिए वहां पास में रखे पत्थर से उस पक्षी को अच्छी तरह से कुचल देती है और मार देती है। अब टिंजा वहां से जाने ही वाली होती है कि अचानक उसे उस पक्षी का अंडा नजर आता है। उसको उस पर बहुत दया आती है और वो उसे उठा के अपने साथ घर ले आती है। नेक्स्ट सीन में हमें टिंजा को दिखाया जाता है जो अपने जिम्नास्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस करके जब वो घर आती है तो वो अपनी मदर को किसी दूसरे आदमी के साथ पकड़ लेती है, लेकिन टिंजा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रहती है। अब टिंजा अपने रूम में आके संडे को चेक करने लग जाती है, जो कि उसे बहुत प्यारा होता है। टिंजा अपने फादर को अपनी मदर के अफेयर के लिए बताना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। अब टिंजा अपने रूम में आके चेक करती है तो वो अंडा कम से कम 1 फीट का हो चुका होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। लेकिन टिंजा इस बात पे ध्यान नहीं देती और उस अंडे को छुपा देती है। अब अगले दिन टिंजा प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें टिंजा की फ्रेंड टिंजा से अच्छा परफॉर्म करती है और ये टिंजा की मदर को रत्ती भर भी पसंद नहीं आता। अब इसी गुस्से में टिंजा की मॉम टिंजा को बार बार जिम्नास्ट कराने पे तुल जाती है और उसके हाथों से खून तक निकल आता है। टिंजा की मॉम अंदर से बहुत ही इविल और एक तरह से कहते हैं बेरहम होती है। अब हम देखते हैं कि टिंजा किसी बात को लेकर रो रही होती है, लेकिन अचानक से वो अंडा हैच करने लग जाता है, फूटने लग जाता है और उसके अंदर से जो भी उसके अंदर होता है वो बाहर आने लग जाता है। टिंजा अलमारी के अंदर से छुप के सारा नजारा देख रही होती है, लेकिन डर के मारे बाहर नहीं आती। अब हम देखते हैं उस अंडे के अंदर से कम 4 से 5 फीट का चिड़िया का बच्चा निकलता है। अब टिंजा जैसे ही अलमारी से बाहर निकलती है, वो चिड़िया का बच्चा शीशा तोड़ के बाहर भाग जाता है। अब हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टिंजा आराम से अपने बेड पे सोई होती है। कुछ आवाज की वजह से टिंजा उठती है और खिड़की के पास जाती है, लेकिन वहां वो देखती है वो चिड़िया का बच्चा है और वो चिड़िया का बच्चा जबरदस्ती टिंजा के कमरे के अंदर आ जाता है। लेकिन वो टिंजा से एक हेल्प चाहता है, उसके हाथ में घुसे शीशे को टिंजा उसे निकाल दे और उसकी मदद। अब टिंजा उस छोटे से पक्षी की मदद कर देती है और वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब टिंजा उस पक्षी को अपने बाथरूम में ले जाके नहलाने लग जाता है, उसे साफ कर देती है। अब हमें दिखाते हैं कि टिंजा सो रही होती है और कोई बुरा सपना देख रही होती है, लेकिन अचानक से उस पक्षी की भी आंख खुल जाती है। अब हमें दिखाते हैं वो चिड़िया वापस आती है और वो पड़ोसी के डॉगी को मार के ले आती है, जिसने कुछ दिन पहले ही टिंजा को काटा था। अब टिंजा उस कुत्ते की लाश को देख के बड़ी अजीब सा हो जाता है और टिंजा वहां उल्टी कर देती है और वो चिड़िया का बच्चा खुशी खुशी उस उल्टी को खा जाता है। अब अगले दिन सुबह टिंजा उस कुत्ते की लाश को अपने गार्डन में दफना देती, लेकिन ये करते हुए उसे उसका छोटा भाई देख लेता है। अब टिंजा उस चिड़िया के बच्चे के लिए बर्ड फूड लेने मार्केट चली जाती है। जब टिंजा घर आती है तो उसकी मदर उसको एक गिफ्ट देती है, जिससे टिंजा का भाई बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि सिर्फ गिफ्ट टिंजा के लिए था, उसके लिए
अब टिंजा का भाई बाहर जाता है और गार्डन से उस कुत्ते की लाश निकाल के सबके सामने टेबल पे रख देता है और कहता है कि ये डॉगी को टिंजा नहीं मारा है, लेकिन उसके घर वाले उसको भरोसा नहीं करते और बोलते हैं कि किसी दूसरे डॉगी ने उसको मार के यहाँ पे गाड़ दिया होगा। टिंजा का भाई टिंजा के रूम में चला जाता है और वहां इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टिंजा को अचानक से दौरा सा पड़ता है। इस चीज से हमें पता चलता है कि टिंजा और चिड़िया के बीच में कुछ कनेक्शन है। तो हम देखते हैं कि टिंजा और वो चिड़िया का बच्चा खेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो चिड़िया का बच्चा थोड़ा थोड़ा इंसान का रूप ले लेता है, जिससे टिंजा भी बहुत हैरान हो जाती है। टिंजा और टिंजा की फ्रेंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन टिंजा की मॉम एज यूजुअल बहुत चिढ़ने लग जाती है क्योंकि टिंजा की फ्रेंड ज्यादा अच्छा खेलती है। अब टिंजा और टिंजा की फ्रेंड प्रैक्टिस करके निकलती हैं तो टिंजा की फ्रेंड अलग से चली जाती है और टिंजा और टिंजा की मदर कार में निकलने लगती है। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि अगर टिंजा को किसी से प्रॉब्लम हो रही या उसे किसी से दुख मिल रहा है तो वो चिड़िया का बच्चा उस दुख को खत्म कर देगा या उस इंसान को भी। टिंजा घर पहुंचती है तो देखती है कि वो चिड़िया का बच्चा जो आधा इंसान का रूप ले चुका था, उसकी चोंच भी हट चुकी है और उसका फेस भी हल्का हल्का इंसानों की तरह हो चुका है। अब टिंजा और टिंजा की मदर टैरो के यहाँ जाती है, जो कि टिंजा की मदर का बॉयफ्रेंड है, और कुछ दिन उसी के यहाँ पे जाता है। टैरो एक अच्छा इंसान होता है और उसकी एक बेटी भी होती है, जो टिंजा को लगता है कि टिंजा की मदर और टैरो का बच्चा है, जिससे वो बड़ी अपसेट हो जाती है। अब हम देखते हैं टिंजा की दोस्त, वो चिड़िया का बच्चा जो इंसान बन गया है, वो टैरो के घर के अंदर भी आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि टिंजा और टैरो का एक अच्छा बॉन्ड बन गया है, एज ए फ्रेंडली बॉन्ड बन गया। अब हमें दिखाते हैं टिंजा अपनी दोस्त को देखने हॉस्पिटल गई है, जिसको उसी की चिड़िया फ्रेंड ने बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है। अब उसकी अपनी दोस्त को देख के टिंजा बहुत घबरा जाती है और वहां से बहुत तेजी से भाग जाती है। उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है। टिंजा कहीं ना कहीं समझ जाती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और वो अपनी चिड़िया दोस्त को बहुत बुरा भरा बोलती है, लेकिन वो एक और चीज जानती थी कि उसकी चिड़िया दोस्त और वो एक ही है, और टिंजा अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है, जो कि इनडायरेक्टली टिंजा की चिड़िया दोस्त को लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि टिंजा की दोस्त जो चिड़िया होती है वो धीरे धीरे टिंजा की तरह दिखने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब टिंजा अपनी दोस्त को खाना खिला रही होती है तो टैरो भी वहां पे आ जाता है, लेकिन वो टैरो को रूम के अंदर नहीं आने देती। सामने देखता है उसकी दोस्त को, टैरो उसको टिंजा समझ रहा है। अचानक से वो टैरो पे हमला कर देती, लेकिन टैरो जैसे ही दरवाजा बंद करता है उसका हाथ दरवाजे के बीच में आ जाता है और उसको चोट लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि टिंजा उस छोटे बेबी से थोड़ा थोड़ा चिढ़ने लग जाती है, लेकिन अगर वो चिढ़ेगी तो उसकी दोस्त भी चिढ़ेगी और वो उसको मार भी सकती है। अब टिंजा को अपने जिम्नास्ट कंपटीशन में जाना था, इसलिए वो वहां से चली जाती है, लेकिन बेबी और टैरो उस घर में ही रहते हैं। अब दिखाते हैं कि टिंजा की दोस्त उस बेबी को मारने के लिए कुल्हाड़ी लेके उसके रूम पे पहुंच गई। फिर टिंजा अपना दिमाग चलाती है और अपने हाथ को तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके दोस्त का हाथ भी टूट जाता है और वो बच्ची को नहीं मार पाती। फिर टैरो भी रूम में आ जाता है, जिसे देख के टिंजा की फ्रेंड वहां से भाग जाती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद टिंजा और उसकी मॉम घर पे आते हैं और वहां पे टैरो भी होता है, लेकिन टैरो उन दोनों को भला बुरा सुना के वहां से जाने को कह देता है और कहता है अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जैसे टिंजा की मॉम बहुत गुस्सा होती है और अपना नाक फोड़ लेती है। टिंजा और टिंजा की मॉम दोनों घर वापस आ जाती है, लेकिन टिंजा को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है कि इसकी मॉम के साथ इतना बुरा हुआ। अब उसकी चिड़िया फ्रेंड भी अंदर आने की कोशिश करती है खिड़की के थ्रू, लेकिन टिंजा उसे नहीं आने देती और उसको वहां से भगा देती है। अब उसकी चिड़िया फ्रेंड जैसे तैसे अलमारी में घुस जाती है, जहां पे टिंजा की मॉम उसे देख लेती है और उसे टिंजा समझ के अपने रूम में ले आती है। अब टिंजा की मॉम उसके बाल बना रही होती है, लेकिन वो जोर जोर से बाल बनाती है तो अचानक से उसके बालों का गुच्छा उखड़ के आ जाता है। टिंजा की मॉम बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो लड़की टिंजा की मॉम के ऊपर हमला कर देती है। ये चीज टिंजा देख लेती है और अपनी मॉम को उस लड़की से बचा लेती है।
अब टिंजा की मॉम भी वहां पर दो दो टिंजा को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लड़की वहां से भाग जाती है तो टिंजा की मॉम टिंजा को एक चाकू देती है और खुद भी एक चाकू लेती है और उस लड़की को मारने के लिए लग जाते हैं। अब टिंजा की मॉम टिंजा के रूम में आके अलमारी के पास खड़ी होती है कि वो लड़की पीछे से हमला कर देती है और टिंजा की मॉम को मारने लग जाती है। लेकिन जैसे ही टिंजा की मॉम उस लड़की को मारती है वैसे ही टिंजा को भी दर्द होता है क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। टिंजा की मॉम उस लड़की को चक्कू मारने ही वाली थी, इतने में टिंजा बीच में आ जाती और वो चक्कू टिंजा के दिल पे लग जाता है। बेचारी टिंजा अपने दोस्त को बताने के चक्कर में वहीं मर जाती है और टिंजा की लाश गिरती है उसकी दोस्त के ऊपर, जिससे टिंजा का सारा खून उसकी दोस्त के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी दोस्त दूसरी टिंजा बन के उठ खड़ी होती है। इसे देख के टिंजा की मॉम भी रोना धोना बंद करती है और एक ईविल से स्माइल देती है और इसी के साथ ये पिक्चर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।